मेरे पास कॉल आते हैं लड़के लड़कियों के, मैम मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, इतने साल से हम साथ थे, मैं लॉयल था, सामने वाले ने मुझे धोखा दिया, मैंने उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और अचानक से वो निकल गई। पहले क्या होता था कि लड़के लड़कियां टाइम से शादी कर लिया करते थे। उन्हें पता था कि वो एक लड़का और लड़की के बीच का जो संबंध है उसे तभी बना सकते हैं जब शादी हो जाए। क्लियर था। अभी क्या है, शादी नहीं करते, बाकी संबंध जो शादीशुदा संबंध होते थे फिजिकली मेंटली वो सब बड़े अच्छे से मेंटेन करके लोग चल रहे हैं। एक नहीं कई कई ऑप्शन होते हैं लोगों के पास। मतलब अब शादी ना करके शरीर की जो कहते हैं कि ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करते रहते हैं कहीं ना कहीं से। करियर सेट करना है। अब उस करियर को सेट करने के चक्कर में जाने कहाँ कहाँ सेट होते हैं वो लोग, और उसके बाद में रोते पीटते माथा पटकते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। अब लड़कियों की बात आती है। लड़की कहती है कि मैंने अपना सब कुछ उसे दिया और वो मुझे डिच करके चला गया। किसने कहा था आपसे? मेरा सवाल आपसे है, किसने कहा था आपसे कि आप अपना सब कुछ न्योछावर कर दें सामने वाले पर? श्योरिटी तो आपके पास भी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि वो अकेला आपके पीछे पड़ा हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको पकड़ के ज़बरदस्ती ले गया था कहीं। आप अपनी मर्जी से गई थी, और जब आपके मन के अनुरूप चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप सारा ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल दे रहे हैं। मेरे साथ धोखा किया गया है, मैं उसे समझ ही नहीं पाई। ये सबसे बड़ा झूठ है, अपने आप को वहम से बाहर निकाल लीजिए। लड़कियों को भी कहीं ना कहीं पता रहता है कि जो लड़का शादी से पहले आपके साथ सब तरह के संबंध रख रहा है, आपके अंदर जो उसे चाहिए था, जो आकर्षण था, वो तो वो ऑलरेडी आपसे पा चुका है। शादी होता है बंधन, और बंधन मुक्त संबंध आपने स्वयं बनाया था। अब बिन बंधन के आप क्लेम नहीं कर सकते। अब क्लेम नहीं कर सकते तो आपकी भी रजामंदी थी, तभी आपने उस रिलेशन को कंटिन्यू किया, चाहे आप फिजिकली रहे हो चाहे आप मेंटली रहे हो। अब आपको अधिकार नहीं है ये कहने का सामने वाले ने मुझे धोखा दिया। सामने वाले ने आपको धोखा नहीं देना होता तो वो आपसे पहले इस तरीके की डिमांड ही नहीं करता, वो आपके साथ ऐसे रिलेशन ही नहीं बनाता। जो लोग प्रेम को पवित्रता से करते हैं वो प्रेम को दूषित नहीं करते। दिमाग को खोल लीजिए आज, वो प्रेम को दूषित नहीं करते। पति पत्नी, अगर हम अपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग देखें कि पूरे देवी देवताओं का आह्वान करके एक दूसरे का साथ पाने के लिए एक रस्म को निभाते हैं जिसे विवाह कहते हैं, और उसके बाद वो लोग एक छत के नीचे रहते हैं, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, शारीरिक मानसिक तौर से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समाज में भी दबाव होता है कि हाँ ये मैरिड है, अगर कुछ होता है तो फिर कानूनन भी आप मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं शादी से पहले, आप अपनी मर्जी से, मैं लड़कियों की बात करें, स्व इच्छा से आप वो सब करती हैं और उसके बाद में ब्लेम डालती हैं लड़कों पर। यह गलत है, पूरी तरह से गलत है, वहम में मत रहिए। आप स्वयं भी उसको चाहती थी तभी हुआ। अगर आप पवित्रता को मेंटेन करना चाहते हैं तो लड़कों से कहिए कि पहले मुझसे विवाह कीजिए, उसके बाद में ये डिमांड कीजिए। अब वो तो आप भी नहीं कर रहे हैं। एक एक लड़की 10-10 लड़कों को घुमा रही है, एक एक लड़का 20-20 लड़कियों को घुमा रहा है। अपवित्रता को चूज आपने स्वयं किया है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं जब आपने चूज किया है तो आप ही को मिलेंगे, किसी और को थोड़ी ना मिलेंगे। अब रिजल्ट्स मिले हैं तो तिल मिलाइए मत, इन्हें भी इंजॉय कीजिए जैसे उसे इंजॉय किया था। चीजें कड़वी हो सकती हैं लेकिन सच तो है। अगर आप सच में प्रेम करते हैं ना किसी से तो अपनी मर्यादा में रहिए। विवाह के बाद ही आप किसी से संबंध बनाइए, लड़का हो चाहे लड़की। एक्चुअली तो आप सबने मिलकर सारे समाज को दूषित कर दिया है, और फिर कहते हैं ना कि आप भी दूषित वो भी दूषित, एक दूसरे को कहने का अधिकार ही खत्म है। जिस चीज़ को आप बढ़ावा देंगे वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। अब ये चीज़ देखो कितना परवान चढ़ गई है। अगर ये मेरी वीडियो आपके समझ में आए और आपको कोई भी मैसेज देने में मैं सक्सेस रही हूँ तो समझने की कोशिश करना कि जो आप समाज को देंगे वही लौट के आपके पास आएगा। आप अपवित्रता देंगे तो आपके पास भी अपवित्रता आएगी, आप पवित्रता देंगे तो आपको भी पवित्रता मिलेगी। सारे मिलके अपवित्रता फैला रहे हो तो पवित्रता कहाँ से मिलेगी? विश्वास कहाँ से मिलेगा? ट्रस्ट कहाँ से मिलेगा? और एक और बात, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ब्रेकअप नहीं होता। ब्रेकअप संबंधों में होता है, प्रेम में नहीं। माइंड इट।